अगर तुम भी ज्यादातर लोगों जैसे हो तो तुम्हारे अंदर भी एक फासला जरूर होगा, जो तुम अभी हो और जो बनना चाहते हो उसके बीच का फासला। और शायद तुम्हें भी छोटी छोटी चीजें करनी है और बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हैं, जैसे रेगुलर वर्कआउट, हेल्दी खाना, नई लैंग्वेज सीखना, अपनी नोवेल लिखना, ज्यादा देर तक पढ़ना, या बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की बजाय अपनी हॉबीज को परस्यू करना और अपनी लाइफ को फिक्स करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक बिल्कुल अलग इंसान बनना पड़ेगा। ऐसा इंसान जो कंसिस्टेंट हो, डिटरमाइंड हो और डिसिप्लिन्ड हो। शायद तुमने वैसा इंसान बनने की कोशिश भी की हो और शुरू में खुद पर काम भी किया हो, लेकिन फिर तुम वापस अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट आते हो। हर बार जैसे एंड में फेल ही हो जाते हो, और हर बार के फेलियर के बाद तुम खुद से थोड़ा और डिसअपॉइंट हो जाते हो। इंस्टाग्राम के मोटिवेशनल कोट्स पढ़ो तो लगता है गलती तुम्हारी ही है अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, और इसका मतलब तुमने उसे सच में चाहा ही नहीं। लेकिन चेंज लाना रियलिटी में बहुत मुश्किल होता है, और ये जिंदगी की हर चीज में ही होता है। जब तुम ये समझने लगते हो कि सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है, तो उसे आसान बनाना शुरू कर सकते हो। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक जंगल है। उस जंगल में कोई डिसीजन लेना मतलब जंगल में एक रास्ता बनाने जैसा है। थोड़ा रफ, थोड़ा टफ रास्ता। लेकिन दिमाग को ऐसे काम पसंद नहीं आते, इसलिए उसने एक स्मार्ट ट्रिक निकाली है। जब भी तुम कोई काम बार बार करते हो, तुम्हारा दिमाग उस जंगल में एक छोटा सा रास्ता बना लेता है। तुम जितनी बार वही काम करते हो, वो रास्ता और क्लियर होता जाता है। धीरे धीरे वो छोटा रास्ता एक सड़क बन जाता है, और फिर एक हाईवे। और वो हाईवे इतना इजी और कंफर्टेबल हो जाता है कि तुम हमेशा वही फॉलो करते हो। जितना ज्यादा तुम वो हाईवे यूज करते हो, उतना तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है। इसीलिए हम बार बार वही काम करते हैं जो हम हमेशा से करते आए हैं। नई चीजें अपनाना मुश्किल तो होता है, खासकर जब तुम एक एडल्ट हो और तुम्हारा दिमाग पहले से ही इन हाईवेज से भरा हुआ है। अब इन हाईवेज को समझने के लिए तुम्हें दो चीजें अलग करनी पड़ेंगी, रूटीन्स और हैबिट्स। रूटीन वो होते हैं जो तुम कॉन्शियसली करते हो, हर बार एक स्पेसिफिक तरीके से, क्योंकि तुम्हें पता है ये काम करता है। जैसे तुम एक डिश हर बार सेम इंग्रेडिएंट से बनाते हो क्योंकि तुम्हें उसका टेस्ट पसंद है, या फिर सुबह 6:30 बजे अलार्म लगाना क्योंकि तुम्हें उस टाइम उठना है। रूटीन एक वाइज प्लानर की तरह होता है, सोच समझकर फ्यूचर के रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर काम करता है, चाहे वो काम बोरिंग ही क्यों ना हो, जैसे उठते ही ब्रश करना और नहाना। लेकिन तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें एंड रिजल्ट क्या चाहिए। अब वही रूटीन अगर काफी बार रिपीट हो जाए तो वो एक हैबिट बन जाती है, जो तुम बिना सोचे समझे करते हो। हैबिट एक ऑटो पायलट मोड जैसा होता है। उसे करने के लिए तुम्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता, वो बस हो जाता है। और हर हैबिट के पीछे एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब कोई भी सिग्नल या सिचुएशन जो तुम्हारे दिमाग को बताता है कि अब कोई पर्टिकुलर काम शुरू होना चाहिए। जैसे फोन उठाते ही उसे अनलॉक करना, या कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना, या कॉफी खरीदते ही कुकीज लेना, चाहे भूख ना भी लगी हो। हैबिट्स एक छोटे इंपल्सिव बच्चे की तरह काम करती हैं, जो बस जो उस वक्त चाहता है वही करता है, बिना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे। उसे मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रिगर मिलते ही वो कंट्रोल ले लेता है। वो सीधा जाता है उस इजी रास्ते पर जो दिमाग ने पहले से बना रखा है, क्योंकि उसका रिजल्ट रिवॉर्डिंग होता है। जैसे कॉफी के साथ कुकी लेना सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने हमेशा ऐसा ही किया है। चॉकलेट का टेस्ट अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना मजेदार लगता है क्योंकि ये सब रिवॉर्डिंग होता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। इसी वजह से ये बैड हैबिट्स बन जाती हैं। लेकिन ये इंपल्सिव बच्चा भी उतना ही जरूरी है जितना कि वाइज प्लानर। दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। वाइज प्लानर लॉन्ग टर्म सोचता है, बिल संभालता है, पैरेलल पार्किंग करता है। लेकिन अगर वो हर काम करेगा तो दिमाग थक जाएगा। इसलिए इजी रिपीट होने वाले काम वो हैबिट सिस्टम को दे देता है और वो अपने आप हो जाते हैं। इसी एनर्जी सेविंग सिस्टम का यूज करके तुम अपनी हैबिट्स बदल सकते हो। फोकस करो छोटी चीजों पर, बड़े गोल्स पर नहीं। लाइफ को थोड़ा थोड़ा बेटर करना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम एकदम बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करो और फेल हो जाओ। छोटी छोटी चेंजेस मिलकर एक बड़ा चेंज बन जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, हैबिट बिल्ड कैसे करें? हैबिट्स बिल्ड विल पावर से नहीं, बल्कि ये सोचकर करो कि
ये तो इजी है। पहले रूटीन बनाओ, फिर उसे हैबिट में बदलो। तुम्हारा वाइज प्लानर पहला स्टेप लेगा और तुम्हारा इनर चाइल्ड उसे आसानी से फॉलो करेगा। मान लो तुम्हें वर्कआउट करना है या वजन कम करना है। सबसे पहले इस वेग गोल को क्लियर एक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे रोज 30 स्क्वाट्स करो। कोई एक ट्रिगर चूज करो दैट, जैसे वर्कआउट क्लोथ्स, सेम टाइम और सेम प्लेस। जैसे रोज सुबह 8 बजे हॉल में 30 स्क्वाट्स वर्कआउट क्लोथ्स पहने हुए। जब तुम ये हर दिन सेम सिचुएशन में करोगे तो वो ट्रिगर तुम्हारा एक्शन ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा। एक बार ट्रिगर सेट हो गया और एक्शन भी क्लियर है, तो अब बस इसे रेगुलर करते रहो। आइडियली हर दिन करो। धीरे धीरे वो रूटीन एक हैबिट बन जाएगी, यानी रास्ता हाईवे बन जाएगा। 30 स्क्वाट्स एनर्जी तो लेंगे ही, लेकिन डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। सिंपल तो है, इजी नहीं। और हाँ, अपने इनर किड को खुश रखना सीखो। हैबिट को मजेदार बनाओ, बस रिवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि हैबिट मेकिंग प्रोसेस को ही एंजॉयबल बनाओ। जैसे पॉडकास्ट सुनते हुए प्रैक्टिस करो या होमवर्क करते वक्त बैकग्राउंड में गेम लोड होने दो। तुम्हें खुद ही देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है। खुद पर एक्सपेरिमेंट करो और फिर उसे फाइंड करके उस वे में एक्शन लो। और याद रखो कि हैबिट बनने में टाइम लगता है। हर किसी का टाइम अलग होता है। किसी का 15 दिन हो सकता है तो किसी का 50 दिन। पहले कुछ हफ्तों में स्टार्ट करना इजी तो होता है, लेकिन डेली करना टफ होता है। लेकिन जितना ज्यादा करोगे उतना इजी हो जाएगा। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन ये मेथड काम करता है। चाहे तुम किसी भी एज के हो, तुम इस वे में स्टार्ट कर सकते हो और रिजल्ट पा सकते हो। अगर तुम इस मेथड को फॉलो करके थोड़ा भी बेटर हो गए, पहले से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग और थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट, तो वो उस फीलिंग से 1000 गुना बेहतर है जहां तुम बस उदासी में बैठे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो। और हाँ, याद रखो कि चेंज डेस्टिनेशन नहीं, डायरेक्शन होता है। और तुम अभी से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ को पहले से बेटर बना सकते हो। तो कल से ही इस मेथड को फॉलो करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप। सी यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।